ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 19 मई को जब से पूना पोर्च कार दुर्घटना हुई है, मैंने इसके बहुत सारे 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं इसके डिटेल में जानकारी देने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे-जैसे टाइम स्पैन हो रहा है और इस केस की एक-एक नई-नई परतें खुलना चालू हो गई है। पैसे के ज़ोर पर और रसूख के ज़ोर पर ये जो केस है, इस केस में पूरे जो डिटेल्स हैं या पूरा जो केस है, इसको किस हिसाब से चेंज किया गया है, ये धीरे-धीरे परतें निकलना अब चालू हो गया है। इसमें जो एक्यूज़ है, जिसने ये 2 करोड़ की कार जो राइड कर रहा था, जब वो पब क्लब से लिकर कंज्यूम करके आता है, कार उसके जब वो कार राइड करता है, उसके कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चलाता है पुणे के कल्याणी नगर में, और 2 इंजीनियर्स को, जिनकी उम्र होती है 24 साल, उनको डैश कर देता है, पीछे से उनको उड़ा देता है, जिसमें ऑन द स्पॉट 2 इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद इस केस पर जो है धीरे-धीरे परतें निकलना चालू हो जाती हैं कि इस केस को हैंडल करने से लेके इस केस में ब्लड सैंपल तक, और इस केस में पैसा और रसूख के ज़ोर पर क्या-क्या चेंजेस कराए गए हैं। इनिशियली ये केस जो है, पुलिस जो है इसको निपटाने के चक्कर में होती है नॉर्मल केस करके, तो पुलिस इसमें जो है एक्यूज़ का ब्लड सैंपल और जो एक्यूज़ के जो अल्कोहलिक टेस्ट है उसको चेंज करवा देती है, रिप्लेस करवा देती है, ताकि एक्यूज़ जो है अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ रिपोर्ट में डिटेन ना हो, रिपोर्ट में अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ ऐसा मेंशन करके ना आए। उसके बाद एक्यूज़ के जो फादर हैं और एक्यूज़ के जो ग्रैंडफ़ादर हैं, वो सब ये जो एक्सीडेंट का आरोप है, ये ड्राइवर के ऊपर मढ़ने को एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ड्राइवर जो है गंगाराम, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो पूरे इंसिडेंट, ये जो एक्सीडेंट है, इसका जो क्लेम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले ले, अपने ऊपर ले ले। इसके बाद पुलिस जो है एक्यूज़ के फादर को और ग्रैंडफ़ादर को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद इसमें लोकल पॉलिटिशियंस का नाम सामने आता है कि लोकल पॉलिटिशियंस ने पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया था। उसके बाद पुणे पुलिस ये केस जो है क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर देती है। जैसे ही ये केस क्राइम ब्रांच के पास चला जाता है, इस केस में स्पीड अप होना चालू हो जाता है। इस केस, क्योंकि ये नेशन वाइड, ये जो केस है, ये जो एक्सीडेंट है, नेशन वाइड आक्रोश पैदा करता है। पूरी भारत का मीडिया इस एक्सीडेंट को कवर कर रहा होता है, जिसकी वजह से पुणे पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद 2 पुलिस वालों को इस केस में जो एक्यूज़ है उसके साथ मिली-भगत पाई जाती है, और उसके बाद 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ये केस जो है पुणे का ससून हॉस्पिटल, उसका भी एक एंगल लेता है। पुणे के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं जो ससून हॉस्पिटल के, और उनका जो एक हेल्पर है, 2 डॉक्टर भी पुलिस डिटेन करती है, क्राइम ब्रांच पकड़ती है उन दोनों को, दोनों डॉक्टरों को। ऐसा बोला जाता है कि एक्यूज़ के फादर ने 14 से 15 टाइम उनको कॉल किया था, उनसे कॉन्टैक्ट किया था, और उनको 3 लाख रुपए की ब्राइबरी रैंसम देने की कोशिश की थी कि वो जो ब्लड सैंपल्स हैं और जो लीकर रिपोर्ट है उसको चेंज कर दे। उसके बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है, दोनों डॉक्टर को। ससून हॉस्पिटल के जो डीन हैं, उनको गवर्नमेंट जो है ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज देती है, क्योंकि डीन का भी इस मामले में कुछ संलिप्तता पाई गई है। पुणे ससून हॉस्पिटल के पियून को भी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो मिडलमैन की भूमिका निभा रहा होता है ये जो पूरा केस है इसमें। तो अभी और एक खबर सामने आई है कि एक्यूज़ की मदर को भी पकड़ लिया गया है, क्योंकि जो ब्लड सैंपल रिप्लेस किए गए थे, ताकि एक्यूज़ ने अल्कोहल कंज्यूम किया नहीं हो ऐसा रिपोर्ट में दिखाई दे, तो वो ब्लड सैंपल जो रिप्लेस किए गए थे वो एक्यूज़ की मदर से रिप्लेस किए गए थे। ऐसे मीडिया में अब जानकारी सामने निकल के आ रही। तो पुणे पुलिस ने अब एक्यूज़ की मदर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले पुणे पुलिस एक्यूज़ को 17 साल 8 महीने का जुवेनाइल कोर्ट में पेश करती है। जुवेनाइल कोर्ट जो है उसको बेल दे देती है ऐसे लिखने का, और पुणे ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन बिताने का। ये करने के बाद जब मीडिया से और पब्लिक से पुणे पुलिस के ऊपर दबाव आता है, तो एक्यूज़ को फिर से डिटेन कर लिया जाता है और जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया जाता है। उसके बाद एक्यूज़ जो है जुवेनाइल रिमांड होम में है। उसके बाद 2 पुलिस सस्पेंड हो जाते हैं, 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फादर को गिरफ्तार किया जाता है, एक्यूज़ को, ग्रैंडफादर को गिरफ्तार किया जाता है। अब मदर को गिरफ्तार किया गया है पैसे के जोर पर, क्योंकि एक्यूज़ जो है ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बहुत ही पावरफुल फैमिली है, बिल्डर लॉबी है, बिल्डर है फैमिली। तो उनका जो है पॉलिटिशियंस से, नेताओं से उठना बैठना है, पैसा भरपूर मात्रा में बिल्डर लॉबी के पास होता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा परिवार है इस केस को दबाना चाहता है। बट पब्लिक के प्रेशर की वजह से और मीडिया के प्रेशर की वजह से ये जो केस है, रोज़ नई नई परतें इसमें खुलती हुई दिखाई दे रही है, नई नई इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। मीडिया और आम आदमी यही पूछ रहा है सिस्टम से कि पैसे के जोर पर क्या पूरे सिस्टम को आदमी अपने हाथों पर नचा सकता है, या पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से
तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से रिजल्ट पा सकता है। दूसरा सेम ऐसा ही केस है गुजरात के राजकोट में जो कि हुआ था। वो केस हुआ था 25 मई को, जिसमें कि 33 जो लाइफ हैं वो लॉस्ट हुए थे। 25 मई को राजकोट में टीआरपी गेम जोन करके जो एंटरटेनमेंट जोन था जो कि 2 मंजिला था, उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और जितने भी सिक्योरिटी प्लानिंग होती है एक गेम जोन बनाने में, वो सब प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर नहीं था। फिर भी एजेंसीज ने उसको सर्टिफिकेट दे के रखा था कि वो गेम जोन चला सके, जिसका खामियाजा वहाँ पर खेलने आए मासूमों ने उठाया। 33 जो मारे गए जाने गए वहाँ पर, उनकी उम्र 15 से लेकर 45 साल तक थी। न्यू मैरिड कपल भी वहाँ पर आए हुए थे। एंटरटेनमेंट जोन था तो हर कोई सैटरडे संडे रिलैक्स होना चाहता है, कुछ ना कुछ एंजॉय करना चाहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। फायर ब्रेकआउट होती है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है, फायर फाइटिंग के कुछ वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से 33 लाइफ चली जाती हैं, जानें चली जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब लोगों का वहाँ पर दौरा होता है। उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती हैं, ओनर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ के जितने अधिकारी होते हैं उस डिपार्टमेंट रिलेटेड उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बट आम जनता यही पूछती है कि इंसिडेंट होने के बाद ही सिस्टम जागरूक क्यों होता है, इंसिडेंट होने के बाद ही अधिकारी एक्टिव मोड पर क्यों आते हैं, इंसिडेंट होने से पहले या सर्टिफिकेट देने से पहले पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है। तीसरा इंसिडेंट सेम ऐसा ही होता है दिल्ली की हॉस्पिटल में, जो कि होता है 27 मई को। हॉस्पिटल का ऑलरेडी 1 साल पहले ही सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, फिर भी हॉस्पिटल कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें कि फायर दिल्ली में ब्रेकआउट होता है और 7 नवजात शिशु जो हैं वो मारे जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिर से यहाँ पर सिस्टम का लूप होल दिखाई देता है। जो भी सर्टिफिकेट देता है, जो भी अधिकारी, जो भी डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट देता है कि यह हॉस्पिटल ऑपरेट रहे या हॉस्पिटल चलता रहे, वो इस हॉस्पिटल का 1 साल पहले ही सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करता है कि हॉस्पिटल बंद हो गया है या चालू है, सर्विस दे ही रहा है। उसके बाद इसमें भी इमरजेंसी जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग नहीं थी। हॉस्पिटल में आग लगती है, फायर ब्रेकआउट होता है, जिसमें 7 नवजात शिशुओं की जान चली जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर है हॉस्पिटल का वो फरार डिक्लेयर हो जाता है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, लेकिन जिनके 7 मासूम बच्चे मरे हैं वो सिस्टम से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था, उन अधिकारियों पर, उन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहराया जाता है, विजिलेंस वालों को ठहराया रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं जाता है कि वो ऐसे जो भी हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे जो भी गेम जोन्स हैं उनके ऊपर टाइम रहते ही कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। चौथी ऐसी ही सिस्टम पर सवाल उठाती हुई केस है प्रज्वल रवन्ना की, जिस पर 1-1.5 महीने पहले बैंगलोर में जो है वो सेक्सुअल एसल्ट के चार्जेस लगाती है। उनकी जो होममेड है और 2-3 और वुमेन्स औरतें उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की चार्जेस लगाती हैं। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर इंडिया के बाहर भाग जाता है, 1-1.5 महीने जर्मनी में रहता है। उसके बाद वो जब प्रेशर क्रिएट होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का और मीडिया का, तब प्रज्वल रेवन्ना जो है रिटर्न आता है। उसको बैंगलोर में एयरपोर्ट पर ही एसआईटी जो है पकड़ लेती, गिरफ्तार करके बैंगलोर पुलिस उसको अपने कस्टडी में ले लेती है। अब उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी। ये जो मैं आपको बता दूं, प्रज्वल रेवन्ना जो है बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता है। ये जेडी जनता दल सेक्युलर के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें से एक एचडी देवेगौड़ा की फैमिली से बिलोंग करता है। प्रज्वल रेवन्ना के फादर को ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि फादर पर भी सेम एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने हाउस होल्ड के ऊपर सेक्सुअली असल्ट किया है, हाउस होल्ड को परेशान किया है। इसकी वजह से प्रज्वल रेवन्ना के फादर को ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब प्रज्वल रेवन्ना जब जर्मनी से रिटर्न आते हैं बैंगलोर में, तो एयरपोर्ट पर ही एसआईटी टीम उनको गिरफ्तार कर लेती है। इलेक्शन का टाइम है, इसलिए ये जो केस है ये मीडिया में ऑल ओवर द इंडिया डिस्कस का सब्जेक्ट था और स्पेशली कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया सब्जेक्ट था। अभी 1 जून है तो इलेक्शन का आखिरी दिन है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद कौन सी नई गवर्नमेंट आती है ये तो देखने का सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये जो 2-4 सब्जेक्ट हैं जो कि सिस्टम पर एक सवाल उठाते हैं कि सिस्टम को रसूख पैसे की जोर पर ये जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं या पावरफुल लोग हैं वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सिस्टम का लूप होल का फ़ायदा उठाकर अपना इंटरेस्ट, अपना बेनिफिट जो है उसको ये अचीव कर लेते हैं और हमारे जितने भी सिस्टम में लूप होल हैं उसको
सरकार हुई या गवर्नमेंट हुई फिलअप नहीं कर पाती है, लूप होल को डैमेजेस जो है सिस्टम में उसको रिपेयर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एक्यूज जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी तो स्वाति मालीवाल या संदेश खाली, इस केस का मैंने तो अभी बात ही नहीं की हुई है, या 2012 में जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की है। तो हमारे सिस्टम में ढेर सारे लूप होल हैं जिसका एक्यूज या पावरफुल फैमिली या पावरफुल लोग फ़ायदा उठाते हैं, उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारे नेता लोग या हमारी सरकार जो है वो इस लूप होल को पाटना नहीं चाहती है, इस लूप होल को रिपेयर करना नहीं चाहती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रांसमीडिया फोरम। थैंक यू।